Once again, you're most welcome in my YouTube channel. प्रिय छात्र छात्राओं, आज कक्षा 11 के छात्रों को मैं फ्रिक्शन वाले लेसन में रुक्ष या खुरदरे आनत तल पर वस्तु की गति को पढ़ा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों, आनत तल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आनत तल कैसा होता है। चित्र के माध्यम से आप समझेंगे एक बार पुनः। ए बी एक आनत तल है जो क्षैतिज से एसी के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, इसको कहेंगे हम आनत तल। जब कोई जो है क्षैतिज से थीटा कोण पर जो झुका होता है वो कहलाता है आनत तल। ठीक है, अब इस आनत तल पर हमने क्या करा है, कोई वस्तु रखी है और जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि इस वस्तु का जो भार है वो है वेट W बराबर mg। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका जो भार है इस समतल पर, इस आनत तल पर, वो नीचे की ओर है। तो आप जानते हैं कि इस पर एक प्रतिक्रिया बल भी मैंने बताया था जो बराबर होता है और वो होता है ऊपर की ओर, इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ये भार है, जो वस्तु का जो भार है, ये इसको हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक तो आनत तल के अनुदिश, एक तो आनत तल के अनुदिश घटक, और दूसरा हम आनत तल के लंबवत घटक में वियोजित कर देते हैं। तो आनत तल का जो लंबवत हो जाएगा वो होगा W cos थीटा, और इसके अनुदिश हो जाएगा W sin थीटा। ठीक है, तो ये इस आनत तल पर, ठीक है, इस आनत तल पर वस्तुओं की कितनी गति होगी, इस आनत तल पर वस्तुओं की गति क्या हो जाएगी, दो प्रकार की गति होगी। आप समझ रहे होंगे, जब हमने किसी वस्तु को आनत तल पर रखा है, रुक्ष या खुरदरे आनत तल पर रखा है, रुक्ष का मतलब होता है रुक्ष और या खुरदरा, रफ जो सरफेस होता है वहां पे हमने रखा है। तो यहाँ पर इस वस्तु की गति दो तरीके से हो रही है। पहली गति पहली है खुरदरे तल पर, खुरदरे तल पर वस्तु की ऊपर की ओर गति। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर की ओर गति मीन्स जब ऊपर की ओर गति कब होगी, देखिए जब कोई आनत तल ऐसे झुकाव में है जहां पर विराम कोण, जो झुकाव है वो विराम कोण के बराबर है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वस्तु को क्या कर रहे हैं, माना सपोज वस्तु नीचे की ओर बल लगा रही और हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो यदि हमने आनत तल पर वस्तु को ऊपर की ओर खींचना है तो हम इधर को एक बल लगाएंगे, वो P होगा, माना सपोज वो बल P है। ठीक है, तो जब वस्तु को हम ऊपर की आनत तल की ओर ऊपर को खींच रहे हैं तो जो गति घर्षण होगा वो विपरीत दिशा में होगा। गति घर्षण F क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ रही बात। जब हमने जो है आनत तल से वस्तु को ऊपर की ओर खींचा, ऊपर की ओर गति करेगी। ऊपर की ओर गति कब करेगी, जब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको दो घटकों में वियोजित कर दिया। हमने इसको खुरदरे तल पर वस्तु की ऊपर की ओर गति के लिए आनत तल के भार को दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं बच्चों, वियोजित करने पर आनत तल के अनुदिश, आनत तल के अनुदिश घटक, आनत तल के अनुदिश जो घटक है वो हो जाएगा बच्चों, आनत तल के जो अनुदिश घटक हो जाएगा वो हो जाएगा W sin थीटा,
और आनत तल के लंबवत, तल के लंबवत घटक, ये हो जाएगा W cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और वो किसके बराबर होगा, जो W cos थीटा होगा वो किसके, प्रतिक्रिया बल R बराबर, जो ये प्रतिक्रिया बल है R बराबर W cos थीटा के होगा। ठीक है बच्चों, ये जो प्रतिक्रिया बल होगा ये इसके बराबर होगा R cos थीटा के। अब हमने क्या करना है बच्चों, हम देख रहे हैं कि जब हमने वस्तु को आनत तल से ऊपर की ओर खींचा तो जो गति घर्षण होता है वो विपरीत दिशा में नीचे की ओर काम कर रहा है, अपोजिट दिशा में। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में आप जानते हैं म्यू के, मतलब जो गति घर्षण गुणांक म्यू के बराबर हो जाता है एफ के अपॉन आर, इसलिए एफ के बराबर हो जाएगा म्यू के इंटू आर। समझ रहे हैं आप बात। ये जो एफ के क्या है, ये गति घर्षण है, ये क्या है, गतिक घर्षण। तो गतिक घर्षण होता है बच्चों एफ के इज इक्वल टू गति घर्षण गुणांक इंटू प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये हमारा हो गया एक क्लियर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने वास्तव में करना क्या है कि हमने आनत तल से वस्तु को ऊपर की ओर खींचना है किसी बल के द्वारा। समझ में आ रहा है, हमने आनत तल में वस्तु को ऊपर की ओर खींचना है। तो ऊपर की ओर खींचने पर जो आनत तल पर वस्तु को ऊपर की ओर खींचने पर परिणामी बल, परिणामी जो बल होगा बच्चों, वो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा P, ऊपर की ओर खींच रहे हैं P माइनस नीचे की ओर कितने बल काम कर रहे हैं, दो बल। एक तो आनत तल के अनुदिश W sin थीटा और दूसरा जो है गतिक घर्षण। जब हम इसको वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो नीचे की ओर जो बल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों W, ये हो जाएगा F के प्लस साइन F के प्लस W साइन थीटा। इस तरीके से बच्चों ये हो गया माइनस, ये बल काम करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं P माइनस एफ की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, तो ये इसको हम एफ की वैल्यू रखेंगे W। अब यहां पे देखेंगे म्यू के और आर की वैल्यू है W cos थीटा। जितना बल नीचे को काम कर रहा है उसी के बराबर जो है आर बराबर क्या हो, W cos थीटा, इसके बराबर ये काम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा W म्यू के W cos थीटा प्लस W sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, अब W यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर P माइनस W, ओके, म्यू के cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना क्या है, ये हमारा क्या निकल गया, F निकल गया। अब जब वस्तु पर हम ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर यहाँ पर एक किसी त्वरण से ये क्या कर रहा है, इस पर काम कर, यहाँ पे क्या कोई त्वरण काम कर रहा है। जब वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर जो अकॉर्डिंग टू गति का जो है, गति के न्यूटन के गति का दूसरा नियम के अनुसार। ठीक है बच्चों, न्यूटन का जो गति का जो नियम है कि जब हम त्वरण के गुणनफल के बराबर वो बल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो A हो जाएगा F इज इक्वल टू ma, इसलिए A बराबर F अपॉन m। F की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है बच्चों, इस F की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, तो P माइनस W म्यू पे cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा F हो गया, अपॉन जो है
वो वैल्यू हम निकालेंगे। इसलिए ए बराबर हमारा हो जाएगा, अलग अलग इसको हम कर देते हैं P अपॉन एम माइनस W को हम लिख सकते हैं mg, W बराबर mg अपॉन एम, ये हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, m से m कैंसिल, तो ये हमारा सूत्र होता है। अब हम कह रहे हैं यदि वस्तु जो है, वस्तु पर हम ऊपर की ओर बल नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वस्तु क्या है, संतुलन की अवस्था में है, अर्थात यहां पर जो है त्वरण क्या है, 0 है। यदि वस्तु संतुलन की अवस्था में है, यदि वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो A इक्वल टू 0, त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में त्वरण 0 हो रहा है, तो हमारा जो है त्वरण को हम यदि 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों P अपॉन एम माइनस जी म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो P अपॉन एम इज इक्वल टू जी म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद ये इधर हो गया। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये क्या हो गया, इसको इधर कर देंगे, ये माइनस है तो ये क्या है, माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, जो परिणामी बल हो जाएगा, जो हमने वस्तु पर जो बल लगाया वो बल किसके बराबर हो जाएगा, P बराबर mg म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब हम वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जब वस्तु को हम रुक्ष या खुरदरे आनत तल पर ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन में वस्तु पर बल लगेगा P इज इक्वल टू mg म्यू के स्थिति घर्षण गुणांक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि आनत तल पर जब वस्तु को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब दूसरी प्रकार की जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी कि जब हम वस्तु को आनत तल से नीचे की ओर खींचेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो चित्र जो है थोड़ी इसमें परिवर्तन होगा। चित्र में थोड़ी सी परिवर्तन क्या होना है, देखिए चित्र में परिवर्तन क्या होगा, दूसरी कंडीशन, दूसरी प्रकार की जो गति हो जाएगी, जब वस्तु जब आनत तल पर वस्तु नीचे की ओर गति करेगी। जब आनत तल पर वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, तो नीचे की ओर गति करने पर, जब आनत तल पर वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो कौन सी कंडीशन में गति करेगी। देखिए, ये इसका भार W है, W बराबर mg, ये जो है दो घटकों में वियोजित हो गया। ठीक है, लंबवत घटक और ये आनत तल के अनुदिश W साइन थीटा। इसका जो प्रतिक्रिया बल वो R है, R किसके बराबर है, W कॉस थीटा के। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु क्या हो रही है, नीचे की ओर गति कर रही है, अर्थात जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो कैसे करेगी, यदि विराम कोण, यदि आनत तल का जो झुकाव है वो विराम कोण से ज्यादा है, क्योंकि मैंने कहा कि वह अधिकतम कोण जिस पर आनत तल पर वस्तु जो है संतुलन की अवस्था में होती है। ठीक है, वस्तु जो है नीचे को नहीं गिर रही है बल्कि गिरने वाली है, उस कंडीशन को हम विराम कोण कहा था मैंने आपको। विराम कोण में मतलब जहां पर वस्तु क्या होती है, किसी आनत तल, किसी झुकाव पर आनत तल में क्या होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। अब जैसे ही हम कोण को बढ़ाते हैं तो वस्तु क्या होती है, अपने भार के कारण इस आनत तल पर नीचे की ओर गिर जाती है। तो अर्थात बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि झुकाव जो है विराम कोण से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु अपने भार से नीचे की ओर गिर जाएगी। यदि विराम कोण ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी, मतलब कोण हम बढ़ाएंगे, विराम कोण से ज्यादा यदि झुकाव हो जाएगा तो वस्तु अपने भार से स्वयं नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु का जो झुकाव है विराम कोण से कम है, दो कंडीशन है यहां पे आ रही। यदि वस्तु, यदि आनत तल में झुकाव, यदि आनत तल में झुकाव विराम कोण से अधिक है,
यदि आनत तल में झुकाव विराम कोण से अधिक है तो वस्तु अपने भार से नीचे की ओर फिसल जाएगी, फिसल जाए नीचे की ओर फिसल जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु का झुकाव, यदि आनत तल का झुकाव विराम कोण से कम है, यदि वस्तु का जो झुकाव है वो विराम कोण से कम है, यदि वह आनत तल पर झुकाव विराम कोण से कम है तो उस कंडीशन में कम है तो वस्तु पर नीचे की ओर खींचने के लिए अथवा गति करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। अब बच्चों हम इस पर काम कर रहे हैं। अब हम इस दूसरे पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि यदि आनत तल पर वस्तु का झुकाव विराम कोण से कम है तो वस्तु को हम क्या करेंगे, खींचेंगे, और खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। माना एक बल हमने यहाँ पे लगाया P। जब हम वस्तु को नीचे खींच रहे हैं आनत तल पर तो इसका जो परिणामी बल, इसमें जो गति घर्षण है वो विपरीत दिशा में F के काम करेगा। आप समझ रहे बात, जब हम आनत तल से वस्तु को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं नीचे बल के द्वारा, तो घर्षण जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा है F की। ठीक है, ये कंडीशन हमें समझनी है, इस पर हमें क्या करना है, काम करना है। पहली कंडीशन में तो था कि यदि विराम कोण ज्यादा है, यदि झुकाव, आनत तल का झुकाव ज्यादा है विराम कोण से तो वस्तु अपने भार से नीचे गिर जाएगी। अब यदि विराम कोण कम है, यदि झुकाव कम है विराम कोण से तो वस्तु पर हमें बल लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको काम करने के लिए हमें देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं F की। F के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू आर। ये संबंध आप जानते हैं, जो घर्षण गुणांक होता है, ये घर्षण जो बल होता है, गति घर्षण होता है, वो घर्षण गुणांक गुणा गया किसके होता है, प्रतिक्रिया बल के। तो इसको हम देखिए, आर की वैल्यू हमारे पास है म्यू के, आर की वैल्यू हमारे पास है डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी है डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक, दूसरी चीज बच्चों हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, देखिए जरा आप यहाँ पे जो है ध्यान से सोचिए, जब हम इस वस्तु को बल लगा रहे हैं तो यदि आनत तल पर वस्तु को किसी बल से खींचने पर, यदि आनत तल पर वस्तु को किसी बल से खींचने पर परिणामी जो बल हो जाएगा, परिणामी बल वो हो जाएगा F इज इक्वल टू, यदि हमने खींचा तो F किसके बराबर हो जाएगा, देखिए नीचे की ओर कितने बल काम कर रहे हैं, दो बल। तो हम देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा W साइन थीटा, एक तो आनत तल के अनुदिश जो घटक है W साइन थीटा, एक बल तो ये काम कर रहा है, दूसरा बल हमने P यूज करा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P प्लस W साइन थीटा। ठीक है, और माइनस गति घर्षण F के, इतना बल काम करना है बच्चों। यहाँ पे जो परिणामी बल होगा, हम इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं दो बलों के द्वारा, लेकिन जो गति घर्षण है ऊपर की ओर है, मतलब इन दोनों बलों का जो परिणामी बल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बच्चों, वो जो परिणामी बल हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा P प्लस W साइन थीटा माइनस F के। अब हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू P प्लस जो है W साइन थीटा माइनस F के की वैल्यू हमने क्या बताई थी, म्यू के, और R की इंटू बोला था हमने W कॉस
थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए बच्चों, F इज इक्वल टू पी, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू के डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, देखिए ये डब्ल्यू दोनों जगहों क्या आ गया, कॉमन आ गया, पी माइनस डब्ल्यू म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ। ठीक हो गया। अब बच्चों कि आनत तल पर जब वस्तु को हम नीचे की ओर गति करा रहे हैं, आनत तल पर जब हम वस्तु को नीचे की ओर गति करा रहे हैं, तो गति कराने पर वस्तु पर जो है एक त्वरण काम कर रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, त्वरण काम कर रहा है। यहाँ पर जो त्वरण काम कर रहा है, ठीक है, जब हम वस्तु को बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, पी खींच रहे हैं, पी भार से, पी बल से इसको खींच रहे हैं, तो खींचने पर जो है इस पर एक त्वरण काम कर रहा है। वो त्वरण जो है किसके अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जब हम इसको F बल से खींच रहे हैं। परिणामी बल जो होगा, परिणामी जो बल है, जब परिणामी बल लग रहा है ये है, इसलिए A बराबर F अपॉन M। इसको इस समीकरण में हम जो है F की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। देखिए F की वैल्यू हमारे पास है P माइनस डब्ल्यू म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन M। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है हमने जो है वैल्यू रख दी। ठीक, इस तरीके से हमने जो है वैल्यू रख दी है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के पश्चात हमें जो है जो प्राप्त होगा वो परिणाम, तो A बराबर हो जाएगा बच्चों, A बराबर हो जाएगा P अपॉन M माइनस W को हम लिखेंगे mg अपॉन M। ये हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरी कंडीशन, यदि इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, ये मानना है बच्चों हमने, ये F के ऊपर की ओर है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रतिक्रिया बल है वो W cos थीटा के होगा। ठीक है, और ये जो वाला घटक है ये जो है ये भी हो जाएगा आपका W cos थीटा, और ये हो जाएगा ये वाला घटक W sin थीटा। अब बच्चों हमने करना क्या है, देखिए यदि हम मान रहे हैं, यदि हम मानते हैं कि वस्तु क्या है, संतुलन की अवस्था में है, आनत तल पर संतुलन की अवस्था में है, तो उस कंडीशन में इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। यदि आनत तल पर वस्तु संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, यदि आनत तल पर वस्तु संतुलन की अवस्था में है, अर्थात A इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो है बल नहीं काम कर रहा है, तो त्वरण भी क्या होगा, नहीं होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 0 बराबर P अपॉन M माइनस G म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना क्या है, देखिए ये जो कंडीशन है बच्चों, देखो अब हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर माइनस P अपॉन M इज इक्वल टू माइनस G म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू हो गया mg, P इज इक्वल टू mg म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो इस इतना बल काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बल काम करेगा वो हमारा काम करेगा बच्चों, ये बल हो गया जब वस्तु क्या कर रही है, नीचे की ओर गति कर रही है, उस कंडीशन में जो बल काम कर रहा है वो बल हो गया F इजिकल P इजिकल टू mg म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों हमें करना क्या है, हम विशेष कंडीशन कब है, विशेष कंडीशन हमारे पास थी कि जब वस्तु पर कोई बल, जो विशेष कंडीशन हमारे पास है कि जब वस्तु पर कोई बल काम ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में P भी 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमारे पास P भी 0 हो जाएगा,
और P भी 0 होगा तो वहां पे जो है जब वस्तु पर जो त्वरण होगा वो त्वरण कितना होगा, ठीक है, वो हमने निकालना है। जब वस्तु क्या है, विशेष कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। यदि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, यदि वस्तु पर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में P बराबर क्या हो जाएगा, 0, और थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, घर्षण कोण के थीटा 0 के बराबर। थीटा बराबर ये क्या होगा, घर्षण, थीटा बराबर ये हो जाएगा विराम कोण के, विराम कोण, ठीक है। ये थीटा 0 क्या है, विराम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने शुरुआती दौर में आपको बताया था, शुरुआती दौर में मेरा ये था, यहाँ पे देखिए A = P/m प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हमने लिया था, ये हमारा था mg/m, ये था साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये वाला जो सूत्र था, देखिए m से m कैंसिल हो गया था। हमने कहा यदि वस्तु पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, अर्थात P भी क्या है, 0 है, A बराबर P क्या हो गया, 0, और थीटा की जगह पे हम थीटा 0 लिखेंगे तो प्लस G साइन थीटा 0 माइनस म्यू के कॉस थीटा 0, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे यदि वस्तु पर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो गति घर्षण भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर जो म्यू के एफ के हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। यदि वस्तु पर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो गति घर्षण भी क्या होगा, 0 होगा। तो एफ के, यदि एफ के भी क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों यदि एफ के 0 हो जाएगा, यदि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो गतिज घर्षण F के हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम आ ये हो जाएगा A P तो 0 ही हो गया प्लस G, ठीक है, साइन थीटा 0 माइनस म्यू के क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस थीटा 0, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया 0, तो इसलिए A बराबर जो है G साइन थीटा 0, मतलब उस कंडीशन में जो त्वरण काम करेगा इस वस्तु पर वो होगा A बराबर G साइन थीटा। मैंने कब कहा बच्चों, जब विराम कोण के बराबर होगा, विराम कोण या विराम कोण से क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा। यदि झुकाव विराम कोण से ज्यादा होगा तो अपने भार से गिर जाएगा। यदि थीटा किसके बराबर होगा, विराम कोण के बराबर होगा, तो वस्तु क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। उस कंडीशन में वस्तु पर जो लगने वाला जो त्वरण होगा वो त्वरण होगा बच्चों A = G साइन थीटा। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में यह टॉपिक आया होगा कि रुक्ष या खुरदरे आनत तल पर वस्तु की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।